ताजमहल के तहखाने में बने कमरों को खोलने की याचिका हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। कहा क्या यह अदालत में बहस का मुद्दा है। तहखानों में बने कमरों को खोलने की याचिका और उस पर एक बड़ा स्टेप हाईकोर्ट ने आज याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले अपने विषय पर रिसर्च आप कर आइए, क्योंकि क्या अदालत में ये बहस का मुद्दा है। और अब ये पेच और अधिक फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ताजमहल और तेजो महल ये दो शब्द इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। याचिकाएं इस पर लगातार दी जा रही है, लोग आगे आकर इस पर बात कर रहे हैं। लखनऊ से वाकया शुरू होता है जो पहुंच गया कल जयपुर राजघराने तक भी। आज जब हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने याचिका जो लगाई और उस पर सुनवाई हो रही थी, हाईकोर्ट ने कहा कि क्या अदालत में बहस का मुद्दा ये है भी, पहले इस विषय पर रिसर्च कर आइए। और अब कहा जा सकता है कि अगली सुनवाई जब होगी तो रिसर्च के लिए और भी ज्यादा संजीदगी यहाँ पर याचिकाकर्ता और जितने भी तमाम दलील करता है उन्हें दिखानी पड़ेगी। अधिक जानकारी के साथ अधिक बातचीत के लिए यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, लखनऊ से शुरू हुआ ताजमहल का विवाद कल जयपुर राजघराने पर भी आकर पहुंचा। आज हाईकोर्ट जब पहुंचा और याचिकाकर्ता के द्वारा जब बात की गई, हाईकोर्ट ने फटकार उसे लगाई है। क्या अब इसका रुख मुड़ता हुआ नजर आ रहा है ज्ञानेंद्र जी आपको? अब देखिए, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने जो याचिकाकर्ता है उनकी निगरानी की है और क्योंकि इस मामले में कई सारे पहलू भी जुड़ते हुए नजर आए हैं। राजस्थान से भी, राजघराने से भी दावा किया गया कि वो जुर्म हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसमें जब ये मामला उसमें आया था तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यही कहा गया था कि जो वहाँ पर कमरे हैं, जो तहखाना है, वहाँ पर भी उसकी भी जांच कराई जाने की मांग की गई थी। तमाम ये जो मांग अर्जी गई थी को लेकर अदालत में जस्टिस उपाध्याय की जो बेंच है उन्होंने सीआईएल का मजाक नहीं बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए, ये बड़ा एक अहम सीआईएल अहम मुद्दा होता है और अगर आप इससे रोका है, आप जो भी रिसर्च करना चाहें रिसर्च करिए। आप यहाँ पर आपको कोई पीएचडी कर इस पर पूरे मामले में देखिए कि किसने ताजमहल बनाया था, कैसे बना था, और अगर आप पीएचडी कर दे तो कोई आपको रोकता है तब आप अदालत आइए। तो इस पूरे मामले में जो यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद अदालत से अपना रुख तय करेगी, लेकिन इस सीआईएल को लेकर अदालत ने जो नाराजगी जताई है उससे ये माना जा सकता है कि अदालत बहुत ही मुतमईन नहीं है इस याचिका को लेकर और इसको सीआईएल की श्रेणी में मानने को अदालत अभी तैयार नहीं हुई है। अब देखते हैं कि अदालत फाइनल अपना जजमेंट क्या है। बिल्कुल, नजर सभी किसी पर बनी हुई। ज्ञानेंद्र जी, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है भी और जिस तरह से फैल रहा है और भी ज्यादा उस लिहाज से बड़ा हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब याचिकाकर्ता की ओर से पिटीशन इसमें फाइल की गई, आज जब हाईकोर्ट के समक्ष पेश उसे किया गया, तो क्या पर्चे से अतिरिक्त कुछ दलीलें यहाँ पर पेश की गई, चूंकि रिसर्च में कमजोरी की बात और कम होमवर्क की बात यहाँ पर हाईकोर्ट ने कही है? देखिए, इसमें जो याचिकाकर्ता है जो तर्क थे, अदालत ने उसी को खारिज किया। याचिकाकर्ता ने ये कहा था कि उनको कई कमरों के बारे में पता किया चला है जो बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अफसरों की तरफ से, एएसआई की तरफ से कहा गया था कि सुरक्षा कारणों से बंद किया गया। और इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कहा था कि ताजमहल की कई सारी चीजें छिपी हुई हैं और वो सार्वजनिक होनी चाहिए। और इसकी आरटीआई के तहत वो जानने की बात कही कि 22 कमरे जो है उसमें क्या है, उनमें कई सारी ऐसी रहस्यमयी चीजों की बात कही याचिकाकर्ता की तरफ से। तो ये सब तमाम जो मुद्दे रखे गए, उसके बाद अदालत ने इस पर अपनी तलखी जताई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में आप जांच करिए, आप पीएचडी करिए, आप देखिए क्या है, और सीआईएल के तौर पर इस ऐसे मामलों को लाने पर अदालत की तलखी की नाराजगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, लेकिन अगर बात हम हाइपोथेटिकली करें इस विषय पर, आगे किस और आपको जाता हुआ ये मुद्दा फिलहाल नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक बड़ी बात है अपने आप में कि हाईकोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता को जो फटकार है वो लगाई गई है। इसके बाद क्या विकल्प उनके पास रह जाते हैं और आगे क्या जो जांच की वो प्रक्रिया है या रिसर्च के जो मेथड्स हैं वो अपना सकते हैं इसके बाद? देखिए, अभी अदालत ने क्योंकि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की जो मकसद है उसमें ये था कि ये ताजमहल है जो महल बता रहे थे, जो मस्जिद के तौर पर बताने की बात हो रही थी। भाजपा की सांसद नित्या कुमारी, उन्होंने तो ये कहा, यहाँ तक कह दिया था कि उनको जब उनके परिवार ने वहाँ पर सौंपी थी, शाहजहां ने इसके परिवार से जमीन हासिल कर ली थी, तो उनका अधिकार है यहाँ पर। तो ये तमाम मामले। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, एक बड़ा मुद्दा है और देखना ये है कि इसमें क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।